As you all know, you have 3 modules in all subjects. इस बार बेटा आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें 3 modules दिए गए हैं. So in English your module 1 is completed. From today I am going to start your module 1. Okay, in this video I will explain chapter 1, and the title of chapter 1 is The Song of Songs. The title of chapter 1 is The Song of Songs. In this video I will cover section 1. Okay, so everyone will pay attention and write down the hard word also. Okay, so let's start now. First page, write the names of these musical instrument. Which of these is not Indian? You can see there are म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. यहाँ आप लोग इस फर्स्ट पेज पे देख सकते हैं. यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं एंड अ हिंट बॉक्स आल्सो. सितार, मृदंगम, हारमोनियम, सरोद, शहनाई, गिटार एंड तबला. डू यू नो विच ऑफ दीज इज़ नॉट इंडियन? क्या आप जानते हो इसमें से कौन सा इंडियन नहीं है? यस. विच वन इज़ नॉट इंडियन? गिटार. बेटा जो गिटार इंस्ट्रूमेंट है वो इंडियन का नहीं है. यू ऑल विल कंप्लीट दिस पेज. आप सभी लोग इस पेज को कंप्लीट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ हिंट बॉक्स. ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज. अगले पेज पर आइए. संत हरिदास वाज द गुरु ऑफ द ग्रेट तानसेन. जो संत हरिदास थे वो तानसेन के गुरु थे. द कोर्ट म्यूजिशियन टू अकबर. और जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार में म्यूजिशियन थे. रीड अबाउट दिस मीटिंग विद अकबर. तो इस सेक्शन में हम लोग अकबर के साथ उनकी मीटिंग के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ सेक्शन 1. एवरीवन विल पुट अ पेंसिल इन योर हैंड सो दैट यू कुड अंडरलाइन द हार्ड वर्ड. ओके, स्टार्ट नाउ. स्लोली जेंटली द exhausted musician laid his tanpura on the carpet. स्लोली जेंटली मीन्स आराम से. द exhausted मीन्स थका हुआ. म्यूजिशियन मीन्स गायकार. जो थका हुआ संगीतकार था उसने लेड हिज तानपुरा. उसने अपने तानपुरे को कारपेट पर रख दिया. द एक्सोटिक स्ट्रेन्स ऑफ राग दरबारी स्टिल वाइब्रेटेड विद इन द हॉल. तो जो एक्सोटिक स्ट्रेन्स का मीन्स होता है ब्यूटीफुल नोट्स. और राग दरबारी बेटा एक ये कंपोजिशन है. जिस तरीके से अभी आप लोग बोलते हो ये क्लासिकल है, ये बॉलीवुड है, ऐसे ही पहले राग हुआ करते थे. तो राग दरबारी भी उन्हीं में से एक है. तो जो राग दरबारी के नोट्स थे बहुत ही ब्यूटीफुल थे. स्टिल वाइब्रेट, अभी भी वाइब्रेट हो रहे थे. विद इन द हॉल, उस हॉल में. मतलब गायकार ने अपना तानपुरे को कारपेट पे रख दिया था. उसने राग दरबारी को गाया तो इससे उस हॉल में अभी भी वाइब्रेशन हो रहा था, उसकी आवाज़ आ रही थी. एम्परर अकबर लुक्ड अप, हिज आइज ब्राइट विथ एडमायरेशन. वंडरफुल ही सेड. जो वहाँ के सम्राट अकबर थे, महाराजा अकबर थे, उन्होंने उसकी तरफ देखा और चमकती हुई आँखों से उनसे कहा वंडरफुल. उनकी प्रशंसा करते हुए कहा बहुत अच्छा. Superb. I listen to you every day, but I can't seem to have enough. मैं डेली तुमको सुनता हूँ लेकिन मुझे ये लगता ही नहीं कि मैंने सही से सुन लिया. मुझे लगता है मुझे और सुनना चाहिए. तानसेन बोर्ड इन साइलेंट ग्रेटिट्यूड. वो मतलब उनके सामने बोर्ड मीन्स होता है झुकना और ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है मैं आपका आभारी हूँ. उनके सामने वो झुकते हैं आराम से. आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड सेड अकबर. अकबर ने कहा कि मुझे लगता है इस संसार में सबसे अच्छी आवाज़ तुम्हारी है. आई डोंट शहंशाह सेड तानसेन विथ आई स्माइल. तो तानसेन कहते हैं नहीं शहंशाह, मेरी आवाज़ सबसे अच्छी नहीं है. देयर इज़ समवन हु सिंग्स फार बेटर देन आई डू. वो कहते हैं यहाँ पर कोई और भी है जो मुझसे भी अच्छा गा सकता है. रियली क्राइड द डिसबिलीविंग अकबर. मतलब बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना. अब विश्वास नहीं तरीके से, मतलब उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था. वो कहता है रियली, क्या सच में ऐसा कोई है? देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट. तब तो उसको मेरे कोर्ट में गाना चाहिए. कैन यू अरेंज इट? क्या तुम उसको मेरे पास ला सकते हो? तानसेन शॉक हिज हेड. आई एम अफ्रेड ही विल नॉट कम सर. तो तानसेन था वो अपना सिर हिला देता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आएंगे. What? Not even if he hears that the emperor himself requests him to. तो
एम्परर कहते हैं क्या उनको जब ये पता चलेगा कि एम्परर ने उनको बताया, उनसे रिक्वेस्ट की है, तब भी नहीं आएंगे क्या? नो, नॉट इवन देन। तो उससे तानसेन कहते हैं नहीं, वो तब भी नहीं आएंगे। दिस रिप्लाई वुड हैव enraged any other emperor. अकबर however was different. अगर ऐसा कोई रिप्लाई किसी एम्परर को दे तो उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगी, बट जो अकबर था वो सभी से अलग था, उसको गुस्सा नहीं आई। वो बोलता है वेरी वेल उस्ताद जी, सेड अकबर स्माइलिंग इनटू तानसेन्स, और वो बहुत ही स्माइल करते हुए मुस्कुराते हुए कहता है उस्ताद जी कोई बात नहीं। इफ़ ही डज़ नॉट कम, यदि वो यहाँ नहीं आ सकता है, आई सेल गो टू माई सेल्फ, मैं तो उसके पास जा सकता हूँ। विल यू टेक मी टू हिम, क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगे? यस सर, प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम एज द एम्परर्स ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन वो कहता है हाँ मैं तुम्हें उनके पास ले तो चलूँगा, लेकिन वहाँ पर आप एम्परर बन के नहीं चलोगे, मतलब वहाँ पर एक आम आदमी बन के चलोगे। आई शैल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूज़िक, वो कहता है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वहाँ पर आप ऐसे चलें कि आपको जैसे म्यूज़िक बहुत पसंद हो और एक आम आदमी हो। संत हरिदास वाज द मैन तानसेन हैड स्पोकन ऑफ। ही हैड बीन तानसेन्स म्यूजिक टीचर एंड लिव्ड द ऑस्टर लाइफ ऑफ अ हर्मिट। हर्मिट मीन्स होता है बेटा सन्यासी, जो लोग घर से बाहर रहते हैं जंगल में, उनको घर की चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है। तो जो संत हरिदास थे वो तानसेन के गुरु थे, उन्होंने उसके बारे में ही राजा को बताया था, और उन्होंने ही तानसेन को म्यूजिक सिखाया, उनके म्यूजिक टीचर थे, और अब वो हर्मिट की तरह रहते थे, एक सन्यासी जीवन जी रहे थे। When Tansen and the emperor reached his hut, संत हरिदास was busy with his daily course. डेली कोर्स का मतलब होता है एवरीडे हाउस होल्ड और रूटीन टास्क, मतलब जो हमारे रोज का काम होता है। तो जब तानसेन और महाराज उसकी झोपड़ी के पास पहुँचे, संत हरिदास की झोपड़ी के पास पहुँचते हैं, तो संत हरिदास अपने डेली के काम में, घर के काम में बिजी थे। When they requested him to sing, he smiled but said firmly, I am long past the age for singing. जब उन्होंने संत हरिदास जी से गाने के लिए रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत समय हो गया है, तब से तो मैंने कोई गाना ही नहीं गाया, और अब मेरी एज भी हो गई है। Even his favorite people could not persuade him to change his mind. मतलब यहाँ तक कि जैसे कि तानसेन उसका बहुत ही फेवरेट शिष्य था, पीपल मीन्स होता है शिष्य, वो भी उसके माइंड को, मतलब उनके माइंड को चेंज नहीं कर सकता था। अगर उन्होंने कह दिया नहीं गाना तो नहीं गाना। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। योर सेक्शन 1 इज कम्प्लीटेड हेयर। आपका सेक्शन 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई विल कवर सेक्शन 2 इन नेक्स्ट वीडियो। यू ऑल विल रीड इट अगेन एंड राइट डाउन द न्यू वर्ड्स इन नोट। I will again with you to take the rest of the part. Stay at your home. Be safe and healthy. Thank you. Have a wonderful day.